चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 तक पहुंचे थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th से सॉल्व दे रही हूँ। पार्ट नंबर 2 है ये हमारा। तो उसने भी रैखिक समीकरण को युग्म बनाया था, फिर प्रतिस्थापन विधि लगाई थी। ठीक है, हमने पहले इसमें क्या किया था, समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म को बनाकर हल किया था। तो इसमें भी कर लेंगे। तो देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दिया है समीकरण 2। अब देखिए अब क्या करेंगे। हमें दिया है 7x माइनस का 2y xy अपॉन xy अपॉन इक्वल टू 5। xy का मतलब क्या है, xy इशारा कर रहा है कि मतलब भाग किससे है, 7x माइनस 2y का भाग किससे करना है, xy से। तो देखिए तो क्या करेंगे, हमें दिया है 7x अपॉन में क्या, इससे एक बार इससे भाग कर देते हैं, एक बार इससे भाग कर देते हैं अपॉन xy। देखिए मान के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले सॉल्व हो रही है तो मैं आपको यही कहूँगी कि पहले सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार 2y से भी इसका भाग करेंगे, xy का अपॉन में है भाई, भाग ही तो करना है, इससे तो भाग कर रहे हैं आराम से। ये क्या हो गया 5, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, कितना बचा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा समीकरण अब बना। ठीक है, अब इसे भी चाहे एक ही लिख दीजिए। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई क्या कह रहा है, मैं एक साथ एक बार इससे कटूंगा, एक बार मैं इससे कटूंगा। 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। आया समझ में। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ आ गई, एक आ गई 7 अपॉन वाई माइनस का 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। यहाँ क्या आ गया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 7 का मतलब क्या है, 7 एकम 7, 7 का मतलब क्या है 7 एकम 7। तो 1 अपॉन वाई को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। माना 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। अब देखिए 2 एकम 2, 1 अपॉन एक्स को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। वही पिछला वाला तरीका, 1 अपॉन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन वाई बराबर 7 एकम 7, 1 अपॉन वाई बराबर ए बी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स बराबर ए, बीच में काहे का सिंबल है, माइनस का। बी कितना, बी के साथ में कौन है 7 है, ए के साथ में कौन है 2 है, बराबर में का है 5 है। ये बना भाई समीकरण फर्स्ट। अब लग रहा है ना साफ सुथरा। अब देखिए 1 अपॉन वाई का मतलब क्या है, बी लिख दिए, लेकिन बी के साथ में क्या है 8 है, 8 लिख दिए। 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, ए है, लेकिन एक्स के साथ में क्या है, एक्स के साथ में सॉरी 1 अपॉन एक्स का मतलब ए है, लेकिन साथ में क्या है 7 है, तो 7 लिख दिए, बीच में प्लस का सिंबल प्लस लगा दिए, इक्वल टू 15। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है, ये दिए हैं तो हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। हल कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि है और बीजगुणन विधि है हमारी। ठीक है, विलोपन विधि है, यानी कितनी तो विधियां हैं भाई। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से एक ही सवाल लग पाए, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए हमें दिया है समीकरण 1 7b माइनस का 2a इक्वल टू 5। बी की ये दिया है हमें समीकरण। तो हम लोग क्या करते हैं, 7b को 7b की जगह लिखा रहने देते हैं, 5 को 5 की जगह पे रखा रहने देते हैं। लेकिन किसी को बुलाते हैं अपने घर में तो वो क्या करता है, अपना व्यवहार चेंज करके आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है। तो ये समझिए व्यवहार चेंज करेगा अपना, यानी कि अगर ये बेकार कपड़े पहना है तो अच्छे कपड़ा पहनेगा ना, चेंज करेगा। तो चेंज में क्या है, अगर कोई चीज़ माइनस की होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया प्लस का 2a, यहाँ पे बराबर का बराबर लगा रहने देते हैं। अब b बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2a अपॉन 7। ये निकल आई b की वैल्यू, और इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, अब वही करेंगे, समीकरण 3 है तो हम क्या करेंगे, बी का मान, ठीक है, या समीकरण 3 का मान, ठीक है, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर
b का मान समीकरण 2 में रखने पर b कितना है 8b प्लस 7b इक्वल टू 15। b बराबर क्या रखेंगे 5 प्लस 2a अपॉन कितना रखेंगे गाइस अपॉन 7। देखिए गाइस 15 को यहीं रखा रहने देते हैं, 7 को वहाँ भेज देते हैं, तो काहे का हो जाएगा माइनस का 7a, प्लस के थे तो काहे के हो गए माइनस के। अब क्या करते हैं 8 प्लस 5 प्लस 2a, 7 खुद कह रहा है मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 7 15 माइनस का 7a। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 का 5 में करेंगे गाइस 14, 8 का 2 में करेंगे 16a, ठीक है। 15 7 जा कितना हो जाएगा 105, ठीक है 105, और 7 का 7 में करेंगे 49, a है तो a लिख दीजिएगा, और बीच में काहे का सिंबल है तो माइनस लगा दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 40 में हम ऐड करेंगे 40, ठीक है भाई। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा 16a, यहाँ पे क्या है 49a, माइनस के तो काय के हो जाएंगे प्लस के 49a, यहाँ पे लिखते हैं 105 और इनको बुलाते हैं किसको 40 को अपने घर बुलाते हैं, तो काहे का हो जाएगा माइनस का 40, 16a और 49a कितना हो जाएगा 65a हो जाएगा, और 105 में गाइस जब आप 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आ जाएगा आपका 65, तो a बराबर क्या हो जाएगा 65 अपॉन 65, a बराबर क्या आ गया गाइस 1 आ गया, आया ना समझ में, a बराबर क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे a का मान, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b बराबर दिया है हम लोगों को 5a प्लस 2a। देखिए अगर आप किसी इक्वेशन में भी रखेंगे तो ही उतना मान निकल के आएगा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि b बराबर दिया है तो आराम से काहे का झंझट करना, तो ठीक है। तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू 5, 2 का 1 में करेंगे 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और अपॉन में 7, तो b बराबर क्या हो गया 5 प्लस 2 7, तो b बराबर भी क्या निकल आया 7 अपॉन 7 6, 5 में 2 ऐड करेंगे 6 7, ठीक है, तो 7 अपॉन 7 इक्वल टू 1, b बराबर क्या निकल आया 1, a बराबर 1 और b बराबर हमारा क्या आ गया 1। देखिए गाइस हमारा आया a बराबर 1 और b बराबर कितना आया 1। देखिए गाइस हम लोगों ने माना था 1 अपॉन x बराबर कितना a, तो a बराबर कितना है हमारा 1, तो करेंगे 1 में तो कितना आएगा x बराबर 1, ये आ गई भाई बात। 1 अपॉन y बराबर कितना माना था b, तो b बराबर कितना आया 1, तो y बराबर भी कितना आ गया 1, ये आ गई हमारी x और y की एग्जैक्ट वैल्यू। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए गाइस ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही चालाकी किया है। देखिए यहाँ पे आराम से दे देता था इक्वल में 6 और 5, तो हम लोग कितना आसानी से कर सकते थे, तो ये होमवर्क डाल लीजिएगा। इक्वल टू में 6 और यहाँ पे 5 अकेले, तो आप होमवर्क करके लाएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, बताइएगा किसका आंसर एग्जैक्टली आया, देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस हम लोगों को ये चालाकी किया है इन्होंने कि 6xy और 5xy दे दिया है, तो देखिए अब क्या करेंगे, मैं लिखती हूँ 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy को जुगाड़ की जाए मानने से पहले। अगर देखिए अगर मैं एक्स वाई का सारे से भाग दिला दूँ, जो हमारा 6x प्लस 3y है, अगर मैं उसका एक्स वाई से भाग दिला दूँ, भाग कैसे हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 6x प्लस 3y इक्वल टू x और एक्स वाई को मैं क्या अपॉन में लिख दूँ मैं एक्स वाई, सेम वैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है भाई, ऐसा बस घुमाया है उसने, यहाँ पे चालाकी दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, मैंने एक्स वाई को क्या कर दिया अपॉन में करके इससे भाग दिला दिया, मैंने 6xy का क्या किया, मैंने xy को अपॉन में करके इससे भाग दिलाना है, तो इसका मतलब क्या होगा 6x, बहुत आसान नहीं में आपको समझ में आएगा, आप जितना बार करेंगे उतना बार आपको इजी आएगा समझ में। तो 6x अपॉन xy, यहाँ पे क्या हो गया 3y, यहाँ पे क्या हो गया अपॉन xy इक्वल टू 6। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, तो 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। यहीं पे जुगाड़ कर लिया है, तो अब यहाँ पर भी जुगाड़ कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया है 2x प्लस का 4y
5xy। क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते 2x + 4 और xy को यहाँ पे सारे से भाग दिला दें तो xy यहाँ पे क्या बचा 5। तो एक बार x से लाएंगे तो 2x/xy, एक बार 4 से लाएंगे 4y/xy = 5। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया तो 2/y, यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे हो गया 4/x, यहाँ पे कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये बने हमारे क्या बना, ये बना हमारा 6y + 3/x = 6। मैं ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान और ये सीक्वेंस में अच्छे से जानने चक्कर में ये ध्यान नहीं दे पाती। मैं बस इतना फोकस करती हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन या इक्वेशन ऐसा ना हो जिसमें आप एक भी स्टेप में अगर आप कन्फ्यूजन रहेंगे तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि आप वहाँ पर भी कन्फ्यूज रहेंगे। ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया है हम लोगों को 2y + 4x, यही तो बनाया हम लोगों ने। अगर गाइस हम 1/6 का मतलब 6 कम 6 एक यानी कि एक तो छुपा है हर चीज में, तो 1/y कितना मान लेते हैं, माना 1/y बराबर कितना b मान लेते हैं, 1/x बराबर कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं। आया समझ में। तो कितना हो गया 1/y का मतलब b, लेकिन 6 तो पहले जुड़ा है, 6 कम 6 1/y और 6 पहले जुड़ा है तो 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 1/x a और पहले से क्या जुड़ा है 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 2b, यहाँ पे हो जाएगा 4a = 5। ये बना हमारा समीकरण फर्स्ट, ये बना समीकरण 2। ये हल तो नहीं करना चाहिए लेकिन किए दे रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 को हल करने पर, पेन खत्म हो गया, समीकरण 1 को हल करने पर देखिए समीकरण 1 को हल करने पर क्या आएगा 6b + 3a = 6। तो क्या हो जाएगा 6b = 6 माइनस का 3a, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 3a/6। ठीक है। इतना है समीकरण। ये बन गया मेरा समीकरण थर्ड। ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण थर्ड। अब मैं क्या करती हूँ b का मान, या समीकरण 3, ठीक है, b का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। तो b बराबर दिया है समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 है हमारा 2b + का 4a = 5। पहले भैया इसको अच्छा लिख लो, 2b यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 5 माइनस का 4a, तो b की जगह पे सिर्फ इतना लिखिए, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस का 3a/6 = 5 माइनस का 4a। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो 6 कह रहा है हम इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 6 माइनस का 3a, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 5 माइनस का 4a, यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6a, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है। ये हो गया इतना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं करती हूँ कि यहाँ पे दिया है माइनस का 6a और बुलाती हूँ 24 को अपने घर में, तो कितना जाएगा प्लस का 24a, यहाँ पे दिया है 30 और 12 को वहाँ भेजते हैं। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहीं पे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, और 24 में 6 जाएगा गाइस तो 18 बचेगा, तो कितना बचेगा 18a। अगर आप 30 में 12 ऐड करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1। हाँ ये हो गया, तो 18a = 18, तो a बराबर क्या आया 1 आया, 18/18 a बराबर कितना आया 1 आया, a बराबर आया हमारा गाइस 1, a बराबर आया हमारा 1। अब हम लोग क्या करते हैं, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी यहाँ b बराबर आया था ना, वहीं पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए a हमारा कितना है गाइस, a है हमारा b बराबर समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 था हमारा, ये देखिए समीकरण 3 था हमारा ये, b बराबर 6 माइनस का 3/6, तो b बराबर, थोड़ा जगह की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो b बराबर
6 माइनस का 3a/6। तो b बराबर कितना रखेंगे, a बराबर कितना रखेंगे 1, तो 3 1 जा 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा b बराबर 6 माइनस का 3/6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3/6। तो b बराबर कितना निकला हमारा, b बराबर हमारा गाइस निकला 1/2। b बराबर क्या निकला 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना था, इक्वेशन नंबर सेकेंड कितना था, देखिए समीकरण 2 हमारा कितना था गाइस, 2b + 4a = 5, 2b + 4a, 2b + का 4a = 5। b बराबर कितना है 1/2 प्लस का 4, a बराबर कितना आया था, a बराबर हमारा था 1, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए b बराबर, देखिए गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए समीकरण a का भी मान निकल आया, b का भी मान निकल आया। अब क्या करेंगे, ज़्यादा मान निकाल के, वही तो कर रही बार है। तो a का भी मान निकल आया, b का भी मान निकल आया। हम लोगों ने गाइस माना था 1/x बराबर हमने क्या माना था, a माना था, और 1/y बराबर हमने क्या माना था, b माना था। तो 1/x और a बराबर कितना निकला 1 निकला, 1/y, y बराबर कितना 1/y बराबर कितना, b का वैल्यू कितनी निकली 1/2 निकली, ठीक है। तो x का मान कितना आया, तो क्या गुणा करेंगे, x का मान 1 आया, और y का मान कितना आया, y का मान 2 आया, ऐसा लिखते हैं y बराबर 2, यानी कि x का मान निकला हमारा 1 और y का मान कितना निकला 2। x बराबर 1, डब्बे में बंद कर दीजिए, y बराबर 2। ये आया हमारा समीकरण का हल, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही आसान, ये क्लास 6 या 7 का स्टूडेंट भी कर सकता है, कर ही लेते होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए गाइस ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया भाई, 7 दिया है, तो बहुत ही आसानी में इसे भी सॉल्व करेंगे। एक बहुत हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि 10 एकम 10 1/x + y बराबर अगर a बनाएंगे जुगाड़ से तो काम चल जाएगा, 2 एकम 2 1/x - y बराबर b मानेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर 1 से लग रही हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए ना, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या सॉल्व करेंगे आप इसमें, माना 1/, देखिए अगर मैं ये देखती हूँ कि दोनों डिनोमिनेटर में काम चल जाएगा, एक में होता तो कभी ना काम जाता, 10 का मतलब 10 एकम एक छुपा रहता है, तो 1/x + y बराबर मान लेती हूँ मैं a, और 2 एकम 2 एक छुपा रहता है, 1/x - y बराबर क्या मान लेते हैं b, ये मान लिया b, ठीक है। यहाँ पे क्या मानते हैं, अब मान लिया एक बार तो मान लिया, तो देखिए 1/x + y बराबर क्या माना a, लेकिन भाई 10 कह रहे हैं हमें मत छोड़ना, हमको भी साथ में रखना, तो 10 लिख दिया। 2/x - y, 1/x - y बराबर क्या 2 एकम 2, तो 1/x - y बराबर क्या होगा b हुआ, तो b लिख दिया। ये 2 कह रहे हैं हमको भी मत छोड़ना, तो 2 लिख दिए। इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 15a - का 5b = -2। बहुत ही आसानम क्वेश्चनम अस्ति, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब देखिए हम क्या लगाएंगे, वही एक विधि है हमारा एडजस्ट करना। मैं तो प्रतिस्थापन विधि मैंने कभी नहीं कराया, तब मेरे सर ने पढ़ाया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था इस विधि से करना, और बहुत ही आसानी से आ भी गया था, बहुत खुश हो जाते एकदम प्रतिस्थापन को देख के, ठीक है। तो प्रतिस्थापन और एक विलोपन में तो गायब हो जाता था, ठीक है ना, बचपन में खेल खेलते थे ना, वही वाला। देखिए अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को हल करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण, जैसा मैं यहाँ पे लिखा करूँ समीकरण 1 को हल करने पर, आप जैसे भी यहाँ पे लिखा करें समीकरण 2 को हल करने पर। सीखने सिखाने का यही तरीका होता है, मैं समीकरण 1 से हल कर रही हूँ, समीकरण 2 से हल कर रही हूँ, ठीक है। समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 10a + का 2b = 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10a, यहाँ पर 2b को 4 अपने आप ला रहा है, तो -का 2b, तो a तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे a बराबर 4 - का 2b/10, तो a बराबर क्या वैल्यू निकल आई, a बराबर ये निकल आया सब मान, तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, a का समीकरण 3 का मान, यानी कि a बराबर जो वैल्यू निकली है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये करते हैं। देखिए समीकरण 2 कितना दिया है हमें 15
a माइनस का वही है भाई, उतार लीजिएगा 5b इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पे रखिएगा कितना a बराबर हमें पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 2 5b इसे अपने पास बुला लेता है तो प्लस का 5b। a बराबर हमें रखना है गाइस 4 माइनस का 2b अपॉन 10 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 5b। तो इसका करेंगे तो 15 4 माइनस का 2b 10 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो हो जाइए। तो 10 माइनस का 2 प्लस का 5b, यहाँ कितना हो जाएगा 15 का 4 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 50 4 जा 60, 15 2 जा 30, यहाँ पे 10 2 जा 20 माइनस का 10 5 जा 50। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए 20 को अपने यहाँ बुलाया, माइनस के थे तो प्लस के हो गए, तो कितना हो गया प्लस का। ठीक है, यहाँ 15 ने 30 को अपने यहाँ बुलाया, 30 माइनस के तो काय के हो गए प्लस के। तो 80 इक्वल टू 80b। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा b इक्वल टू 80 अपॉन 80 बन गया 1। b बराबर कितना आया 1। अब देखिए b का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें, अगर b का मान समीकरण 3 में रख दें, b का मान अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो क्या निकल आएगा। तो डी समीकरण 3 क्या था यहाँ बताते हैं। समीकरण 3 कितना था हमारा a इक्वल टू 4 माइनस का 2b अपॉन 10। तो b बराबर हम कितना रखते हैं, b बराबर हम रखते हैं 1। तो b बराबर 1 निकलेंगे तो a की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी, b बराबर 1 अपॉन 10। तो कितना हो जाएगा a बराबर 4 माइनस का 2 अपॉन 10। तो a बराबर क्या निकला 2 अपॉन का 2 4 में 2 गया 2 4 10 कितना हो गया a बराबर आया हमारा 1 अपॉन 5। b बराबर गाइस कितना आया हमारा 1 आया और a बराबर आया हमारा 1 अपॉन 5। देखिए गाइस हम लोगों ने माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a। ठीक है a, तो a कितना आया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू a। देखिए गाइस अब क्या करेंगे, a बराबर कितना आया हमारा 1 अपॉन 5। तो 5 में करेंगे तो कितना हो गया 5 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई। ये तो भैया समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए एक हमने माना था गाइस, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस इक्वल टू वाई। तो b हमारा कितना आया, b हमें पता है कितना आया, b हमारा आया 1। तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 1। ये बन गया समीकरण फर्स्ट, ये बन गया समीकरण 2। देखिए गाइस एक होती है विलोपन विधि का, कौन सी विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे हम लोग, घटाने पर, घटाने पर घटेगा तो यहाँ पे काय का सिंबल है प्लस का, यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा माइनस का। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y हो गया हमारा 2y और 5 में से 1 जाएगा 4। तो y बराबर क्या निकल आया 2 निकल आया। अब y बराबर जब 2 निकल आया तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, जब आप समीकरण 1 में y बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा x। ठीक है, x y बराबर कितना रखा 2 इक्वल टू 5। तो x बराबर क्या निकल आया 3। तो x बराबर 3 और y बराबर 2। ये आ गया आपका आंसर। गाइस जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर है वो देखिए, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस का 1 कोष्टक में 2 3x प्लस माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। बहुत ही इजी है, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 3x प्लस वाई बराबर a मानेंगे, 1 अपॉन 3x माइनस वाई बराबर b मानेंगे। b मान के आपका बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, 3 गुणा वगैरह करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्व करके आपको दे दूंगी। इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए 7 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पता है कि ये सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके साथ हलवा है ये सब। तो आप जब भी सॉल्व करने बैठे ये वाला सॉल्व करें, और एक वो आया था मान वाला, ये 2 सॉल्व किया करिए, ये सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके
और तब तक बस प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।